हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है, जो कि एमटीएस और सीजीएल का रिजल्ट आया है कल, तो उसके बाद सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है भाई। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे कि जब आपका रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं अभी जीएसटी में इंस्पेक्टर हूँ। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से दूंगा, तो वो काफी जेन्युइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखिए अभी जो प्रोसेस आपके बच रहे हैं उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, और किसी किसी पोस्ट के लिए सीजीएल का पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पर फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, अगर हम उसका बात करें सीजीएल का। और एमटीएस में क्या है, सारा प्रोसेस हो चुका है, तो अभी ये तीन ही प्रोसेस होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगा। तो ये सब क्या प्रोसेस होता है, कैसे होगा, उसके बारे में समझ लीजिए। तो ये वीडियो तो मैं बेसिकली बना रहा हूं आपको एमटीएस के लिए। ठीक है, वैसे सारे लोगों पे अप्लीकेबल होगा क्योंकि प्रोसेस चूंकि एसएससी का ही एग्जाम है तो सभी लोगों पे अप्लाई सेम होता है। यहाँ पर देखिए एमटीएस का आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद में सभी को मालूम है कि आपका जॉब का लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, सभी को मालूम है कि जॉब आपकी कहाँ पे लगी है, कौन से लोकेशन पे लगी है। उसके बाद अब ये समझिए कि जॉब लोकेशन जब आपका फिक्स हो गया तो अब क्या है, डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर देगी। उस ज्वाइनिंग लेटर में क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर में ही आपको दो चीज रहेगा। एक रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन का कि मेडिकल कहाँ कराने हैं, दूसरा रहेगा डीवी के रिगार्डिंग कि आपको डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। उसके बाद वहां पर एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो भी फिल करने का बताया जाएगा। वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। अटेस्टेशन फॉर्म बहुत मतलब भास्ट फॉर्म होता है, 10-12 पेजों का। वो कैसे फिल करना वो भी मैं बता दूंगा। अभी प्रोसेस पे फोकस करते हैं। डीवी और मेडिकल कैसे होता है इसमें मैं बताऊंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, जो भी फोटोज वगैरह उससे रिलेटेड है वो मैं आपको उसमें देने वाला हूं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे पार्टिकुलरली एमटीएस हवलदार के लिए। तो सबसे पहला जो है, चूंकि ये 10th बेस का एग्जाम है तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर ही चाहिए। क्योंकि देखिए मार्कशीट क्या होता है कि जैसे स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो ये दोनों ही आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 12th का है, ग्रेजुएशन का है, वो भी आप उनको दे सकते हैं, वो मांगते नहीं है, बट एज ए डॉक्यूमेंट वो रख लेते हैं अपने पास कि ये बंदा 12th भी पास आउट है, ग्रेजुएशन भी पास आउट है, वो बाद में आपका काम आता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि आपका जैसे सीबीएसई का बोर्ड है तो उसमें दोनों ही सेम होता है, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है तो उसमें एक में ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड। दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी में देखिए तीन है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। तो ओबीसी में क्या होता है, क्रूशियल डेट होता है। क्रूशियल डेट क्या मतलब है कि जब भी एप्लीकेशन फिल हुआ था एमटीएस का ना, उसके 3 इयर्स बिफोर का मिनिमम सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए ओबीसी का, वो आपका। और ईडब्ल्यूएस का 1 साल पहले का होना चाहिए। एससी और एसटी का ऐसा कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है, बट इनका भी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको ये वेरीफाई करे कि आपने अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का रिजर्वेशन लिया है तो आपके पास उसको वैलिडेट करने के लिए सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ फिजिकल डिसेबिलिटी कोई है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप कहीं और पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले भी किसी गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, तो उसके लिए एक एनओसी देना होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म वो साथ ही देगा ज्वाइनिंग लेटर के, उसको भर के देना होगा। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको देना है, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब हो सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो देना है। एक मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन का फॉर्म वो देते हैं, वो फिल करके देना होता है। अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रखा है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग देना होता है।
उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना होता है रिगार्डिंग क्रूशियल डेट, जैसे कि ओबीसी के रिगार्डिंग। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट इन द सेंस कि आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और दूसरा डुप्लीकेट यानी कि कॉपी भी ले जाना है। 2 से 3 सेट आप रख लीजिएगा कॉपी। ओरिजिनल वो मिलान करने के लिए देखते हैं और कॉपी वो रखते हैं डोजियर में। सब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको डोजियर बोलते हैं, वो उसमें आपका कॉपी रखते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि नेम में डिफरेंस होता है लोगों के। जैसे क्या है कि आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नाम समथिंग डिफरेंट है और दूसरे फादर के डॉक्यूमेंट में अलग है। तो उसमें क्या होता है कि जब टाइटल चेंज होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि किसी में प्रसाद है सरनेम में, किसी में शाह है, तो आप एक अफिडेविट बनाकर दे देंगे कि बोथ दिस पर्सन्स आर सेम, यानी कि दोनों पर्सन ही सेम है, ऐसा करके एक फॉर्मेट होता है अफिडेविट का, वो बनाकर आप दे देंगे तो वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग तो आपको पता ही है कि आपके डिस्क्रिप्शन में सारा चीज है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, कहीं भी पूछिए आपको रिप्लाई। जेन्युइन केस होता है तो मैं 100% हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे होता है, कुछ कुछ जो भी कॉमन कंसर्न है वो मैंने डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप एमटीएस का एग्जाम निकाल चुके हैं तो सबसे पहले सभी को बधाई दे दूंगा। और दूसरी चीज है कि जो भी एमटीएस निकाल रहे हैं, आप सीजीएल का प्रिपरेशन करेंगे, सीएचएसएल का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए, जहां पर आपको 80,000 से अप्रोक्स आपको मॉक्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाता है आपको। ठीक है। लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको, और भी जितने एग्जाम है सभी का मॉक टेस्ट आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो अभी रंग बरसे सेल में 13 और 14 मार्च तक आपको 395 में ये ईयरली पास मिल जाएगा, जो कि रेगुलरली 699 का आता है। उसके बाद आप PNS 10 अगर आप यूज करेंगे तो उसमें भी आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट देखिए मैंने 2 बार दिया है। एक बार दिया था मैंने एमटीएस के समय और दूसरा दिया था मैंने जब जीएसटी इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, यानी कि सीजीएल के समय। ठीक है। तो दोनों टाइम मेरे एक्सपीरियंस अलग रहे। जैसे मैं बात करूं, एमटीएस का मेरा हुआ था आरएमएल हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पर। ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत ही स्मूथ हुआ था। बस मेरा टेस्ट के नाम पे एक यूरिन टेस्ट का सैंपल लिया गया था, कोई भी ब्लड टेस्ट वहां पे नहीं कराया गया। ठीक है। बाकी उन्होंने आई का चेकअप किया, हाइट वगैरह नापा। ठीक है। उसके बाद एक फ्रिस्किंग होती है, यानी कि एक कमरे में ले जाकर वो पूरे मतलब कपड़े उतार के पूरा चेक करते हैं कि बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल उन्होंने चेक किया था। सुबह में गया था, यूरिन का उन्होंने सैंपल रखा, फिर बोला आप लोग खा पी कर आइए मस्त। फिर शाम में गया तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया, कलर ब्लाइंडनेस का भी चेकअप किया था। ठीक है। आई का भी चेकअप किया कि पावर वगैरह है नहीं है। उससे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आई में, अगर आपके कोई पावर भी है, आप चश्मा भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारा चेकअप वो रिकॉर्ड के लिए चेक करते हैं। ठीक है। वो वहां पे लिखते हैं। तो ये सारा चेकअप हुआ था एमटीएस में। लेकिन मैं जब जीएसटी वाले में गया तो उसमें ब्लड टेस्ट भी हुआ, बाकी बहुत सारा टेस्ट हुआ था। ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट में मेरा कहने का मतलब यही है कि मेडिकल टेस्ट जो लिया जाता है वो उतना रिजिड होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको आर्मी में नहीं जाना, नॉर्मल सिविल जॉब है, बहुत ही माइल्ड जरूरतें होती हैं इसमें मेडिकल की, तो सारे अलाउ हो जाते हैं। इसलिए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे चेक कर रहे हैं। दूसरा जो मेरा आरएमएल में हुआ था उसमें थोड़ा परेशानी हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपका जब ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, ये सारे प्रोसेस के बाद ज्वाइनिंग के दिन क्या होगा, ज्वाइनिंग जैसा आपको मैं बताऊं, रोजगार मेला जो कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल है उस दिन हो सकता है। आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका रोजगार मेला में ज्वाइनिंग होगा तो उसके लिए एक इन्विटेशन आ जाएगा आपको। ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपको फिल करके ले जाना होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको ज्वाइनिंग के दिन होगी। आप जाओगे,
प्रॉपर ज्वाइन करोगे, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये सारी रिलेटेड बातें थी जो कि डीवी मेडिकल वगैरह से रिलेटेड है। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है कि रिजल्ट के बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है, कब क्या होता है, कहाँ होता है और कहाँ भी होगा। ये भी बता दूं, जो डीवी होगा, जहां आपकी जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी वही आपका डीवी भी कराएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब समझो आपकी जहां पोस्टिंग होगी वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चीज, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो भी लोग सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको डेली टारगेट मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना। और साथ ही साथ मैं आपको वहां पर गाइड करने का कोशिश करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। कोई भी आपका सवाल हो वहां पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ताकि आपका जो भी 2025 में है एसएससी का कोई ना कोई एग्जाम निकल सके। ठीक है, मेरा वहां पे टारगेट है कि 100 स्टूडेंट्स को इस बार एसएससी के कोई ना कोई जॉब में मतलब सेटल किया जाए मेहनत करके। ठीक, आप चाहे तो वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।